नमस्ते, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति अपने चैनल पे आपका स्वागत कर रही हूँ। और सुबह का टाइम है और मैं नहा करके आ चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने बाल धोए थे। सोमवार का है ये व्लॉग। और तो मैं अब कर रही हूँ अपना थोड़ा सा मेकअप। तो ये ही बस जो भी होता सिंपल सा ही है, बिंदी और सिंदूर और लिपस्टिक और आईब्रो पेंसिल वगैरह से ही मैं कर रही हूँ मेकअप, थोड़ा सा अच्छा लगे ताकि। और ये है सुबह का मेरा। तो सुबह सुबह मैं मंदिर से आने के बाद, सॉरी, हाँ, किचन का मेरा निमट गया था। हाँ, ये है 10 बजे के आसपास से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और उसके बाद मुझे बाहर आवाज़ दी जा रही है, तो मैंने कहा अभी आ रही हूँ। मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, बाल गीले हैं ना, तो मैं इनको सुखाने के लिए तौलिया यहीं पे डाल दिया था। मैं इसको बाहर नहीं डाल पाई थी, तो मैंने एक क्लचर लगा लिया ताकि बाल सूख जाएं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी क्योंकि मुझे ये अपने बच्चों की अलमारी करनी थी। इनके कॉपी वगैरह ये थोड़ा सा तहस महस हो चुकी थी, तो मुझे ये क्लीन करनी थी। तो ये मुझे बहुत दिन से सोची थी कि इसे करूँगी। और वैसे भी इन बच्चों की ना कॉपी वगैरह कहाँ जाती हैं, ये कैसे रखते हैं, मुझे तो इनका पता ही नहीं है बस। और अब मैंने एक एक सामान निकाल दिया है क्योंकि मुझे बोल रही थी मेरी बेटी, तो मैंने कहा अभी आ रही हूँ मैं। तो मैं फिर उसके बाद दोबारा मैंने बनाई थी ये। और अब मैं गई हूँ कुछ देने उसे। वो मांग रही थी चौक कि मम्मा चौक दे दो। मैंने कहा अभी दे रही हूँ। और मैं इनकी देख देख के रख रही हूँ कि ये कैसे कैसे करती हैं। इनकी सच्ची बहुत ज़्यादा परेशान करती है मेरी बेटी, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में परेशान करती है। कॉपी वॉपी कहीं भी रख देते, फिर मैं उनकी उठा उठा के रखती हूँ कि कहाँ क्या चीज़ रखी है क्या नहीं रखी। इनकी पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर वो कहीं भी रख देती है और फिर मैं उन्हें उठाती उठाती रखती हूँ। एक बॉक्स बना रखा हैगा मैंने इनका, अभी आपको दिखाऊंगी भी इस वीडियो में। बॉर्नविटा का डब्बा है ना, उसमें मैंने इनके सारे कलर पेंसिल वगैरह उसमें बॉक्स में भर के रख दिए हैं। फिर वो उसके बाद मुझे मिला नहीं था। फिर मैं सोच रही थी कि ये कहाँ गया कहाँ गया। तो फिर उसके बाद ढूंढते ढूंढते जब मुझे पता चला कि वो इस अलमारी में रखा है, और मैंने पूरे घर में देख लिया, मुझे दिखाई नहीं दिया वो बॉक्स, कि बॉक्स मेरी बेटी ने कहाँ रख दिया कहाँ नहीं रखा। और मैंने सारे के देख लिया। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी बेटी ने इसके अंदर बॉक्स रखा है। और ये इसी तरीके से मैं एक एक करके अपनी बेटी के कर रही हूँ कारनामे ठीक। क्योंकि ये तो ये सॉरी ये छोटी वाली बेटी का सीपर हैगा, जो कि इसमें मैंने फिर बाद में इनके ये जो क्लिप्स वगैरह छल्ले वगैरह हैं स्कूल के, रबड़ बैंड वगैरह, वो मैंने इसमें डाल दिए, इसमें ही कर दिए थे। वो मैंने दिखाया नहीं था, लेकिन मैंने इसमें। और ये बॉक्स है जी, वो जो बॉर्नविटा का डब्बा है, इसी में रखती हूँ मैं अपनी बेटियों का ये कलर वगैरह। अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में पापा ने बोला था कि पोहा बनाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो और ये शाम का ही है, ये शाम का मेरे ख्याल से करीबन 4 बजे के आसपास का है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पोहा बना देती हूँ मैं पापा का। तो फिर मैंने ये पोहे के लिए मैं प्याज वगैरह छील रही हूँ। और ये छिलका, आजकल की प्याज तो ठीक ही है, इतना नहीं रुला रही है प्याज। लेकिन जो बिल्कुल लाल वाली प्याज है ना, शायद मुझे नहीं पता है, लेकिन क्योंकि अभी तक मेरे घर में आई नहीं है वो प्याज, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो रुला रही है या नहीं रुला रही क्योंकि मेरे घर में अभी तक आई नहीं है। और उसके बाद ये मैं छीलूँगी दूसरी प्याज। तो चलिए जी, अब ये टमाटर भी कट कर लिए हैं, पोहे को मैंने भे दिया है। और चलिए जी, अब स्पीड नहीं बढ़ाऊँगी और अब मैं पोहे को छोंकने का काम कर रही हूँ, बनाने का काम कर रही हूँ। ये मैंने कटोरी ली है और इस कटोरी में ही मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी। और ये डालूँगी मैं हींग, क्योंकि हींग का मुझे अच्छा लगता है फ्लेवर, और मैंने मसालों में ही ऐड की है। वैसे तो मैं
तेल में ही इसको डालती हूँ, भूनती हूँ, लेकिन अभी मैंने नहीं की है। और ये है सरसों के सीड्स जो कि मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं तेल में। और अब ये जो कटोरी है इसी में मैं सारे मसाले रख दूँगी, डाल दूँगी। थोड़े से ही, काफ़ी थोड़े ही मात्रा में मैं डालूँगी। और ये है करी पत्ता, इसको मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था, तो सही रहता है अगर रोस्ट करके रखें तो, क्योंकि हमारे करी पत्ते का पेड़ नहीं है, हमारे पीछे जस्ट घर है, तो वहीं से मम्मी ले आती है जैसे सांभर वगैरह के लिए, फिर वो काफ़ी सारा दे देते हैं, तो फिर हम उसको, मैंने सुखा दिया था और फिर उसके बाद मैंने ये डब्बे में भर के रख लिया था, कंटेनर टाइट से में। और एक दो बार मतलब कि धूप में सुखाया था, फिर सूख गया था, फिर ये कड़क हो जाता हैगा, तो मैंने रख दिया था। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, थोड़े ही कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को भी खाना था और फिर मम्मी को भी खाना था। मम्मी हमारा ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करती है, वैसे तो मैं थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि मेरी बेटी भी खाएगी। वैसे तो मैं तीखा ही खाना बनाती हूँ, और फिर मम्मी गुस्सा करती है कि तू बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल देती हैगी, इसमें खाने में कम डाला कर। तो चलिए जी, ये मैंने डाल दिया है मसाला इसके अंदर। उसके बाद मैंने आपको दिखाया नहीं है, डायरेक्ट जब पोहा बन जाएगा तभी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा फ़ोन आ गया था और मुझे फ़ोन उठाना पड़ा था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। चलो जी, पोहा बन के तैयार हो चुका है और ये चम्मच भी इसमें रख दी है मैंने। आप बताइए आपको कैसा लगा, आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइए। बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, आगे आगे और लेके आऊँगी आपके लिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।